हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ चुके हैं ना। आज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहां इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हो, दोनों में जो मर्जी बोल दो। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जहां इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिक हमें समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब थोड़ी सी डेफिनेशन में आए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या है? इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय, पाथ ट्रेस कर रहा है। कौन ट्रेस कर रहा है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, वेरी स्मॉल, जब एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना छोटा हो सकता है। वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज व्हेन फ्री टू मूव, जब मूव करे। कैसे मूव करे? वेरी स्लोली इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द अराउंड द और स्पेस अराउंड अ फिक्स्ड चार्ज। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या हुई? पाथ ट्रेस्ड बाय टेस्ट चार्ज व्हेन फ्री टू मूव वेरी स्लोली इन द इलेक्ट्रिक फील्ड और स्पेस अराउंड द फिक्स्ड चार्ज। क्लियर है? तो ये नोट करो। देखो बच्चों, ये क्यू चार्ज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड चार्ज है। अब इस चार्ज की सराउंडिंग में मैं एक बहुत छोटा टेस्ट चार्ज, मान लो मैं यहां पे रख के छोड़ देता हूं, टेस्ट चार्ज को यहां पे छोड़ दिया और ऐसे अरेंजमेंट करा कि ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता मूव करे। तो अगर मैं इसको यहां पे छोड़ता हूं टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज भी कैसा? पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा? ये इस तरफ को भाग जाएगा। तो ऐसे लाइन बन गई। इसका मतलब ये क्या हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अगर ये फिक्स्ड चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी हुई। अच्छा, अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां पे छोड़ता तो ये ऐसे जाता। अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां पे छोड़ता तो ये ऐसे जाता। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बनेंगी। पॉजिटिव चार्ज की सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, ये ऐसे जाएगा। अगर मैं यहां रख के छोड़ता तो ऐसे चला जाता ये। तो पॉजिटिव चार्ज की सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी। और अगर मैं यहां पे, मान लो यहां पे मैंने नेगेटिव चार्ज रखा, मैंने यहां पे नेगेटिव चार्ज रखा। अब नेगेटिव चार्ज मैंने ये रखा, नेगेटिव चार्ज फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड नेगेटिव चार्ज है। इसके पास मैंने यहां पे मैंने टेस्ट चार्ज छोड़ा। अब यहां टेस्ट चार्ज छोड़ रहा हूं। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो टेस्ट चार्ज जब यहां छोड़ूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? प्यार होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव में जब प्यार है तो पॉजिटिव किस तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये इस तरफ को भागेगा ऐसे। ये नेगेटिव के ऊपर जाना चाहेगा, ये गया इस तरफ को मूव करा। अगर मैं यहां से छोड़ता हूं ये इस तरफ को जाएगा। अगर मैं यहां छोड़ूंगा तो ये इस तरफ जाएगा। अगर मैं यहां छोड़ता हूं तो ये इस तरफ जाएगा। यहां पे छोड़ दूं तो ये ऐसे आएगा। यहां से छोड़ता तो ऐसे। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस ये, पॉजिटिव चार्ज की आपने देख ली। अब इनको क्या बोले? अगर इनको देखें तो ये सारे रेडियस हैं, ये रेडियस है किसके? ये मान लो मैं एक स्फीयर बनाता हूं तो ये स्फीयर के रेडियस हुए, ये सारे स्फीयर के रेडियस हुए। ये भी स्फीयर बनाऊं तो स्फीयर के रेडियस हुए। तो फिर इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की फील्ड कैसी? पॉइंट चार्ज की फील्ड हम इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज की फील्ड रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, रेडियली अलोंग द रेडियस, रेडियली आउटवर्ड अलोंग द रेडियस। और नेगेटिव चार्ज की रेडियली इनवर्ड अलोंग द रेडियस, अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड। ये पॉइंट चार्ज की फील्ड। तो इसको पॉज करो, नोट करो। चलो बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल की फील्ड लाइंस देखें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके क्या बनाएगा? डाइपोल। अब डाइपोल की फील्ड लाइन देखें। अगर मैं टेस्ट चार्ज यहां से छोड़ता हूं तो टेस्ट चार्ज इस तरफ को भाग जाएगा। अगर मैं टेस्ट चार्ज यहां से छोड़ता हूं तो इस तरफ को ऐसे भाग जाएगा। अगर मैं यहां छोड़ता हूं तो ये ऐसे जाएगा। अगर मैं यहां छोड़ू तो ये ऐसे जाएगा। यहां पे छोड़ता हूं तो ये ऐसे जाएगा। यहां पे छोड़ दूं तो हो सकता है ये ऐसे चला जाए इस तरफ। यहां छोड़ दूं तो इधर चला जाए। यहां छोड़ दूं तो इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ऐसे, ये ऐसे। और ये लाइन बनाओ, यहां पे इस तरफ गया और ये देखो, ये देखो,
डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे पॉजिटिव से बाहर की तरफ आएंगी और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की बाहर से आएंगी नेगेटिव की तरफ, ये डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मैं इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टी लिख देता हूं और फिर वो प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पॉज करके नोट कर लो। चलो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी क्या है? लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू हुई, ये ऐसे सीधे भी जा सकती है, ऐसे भी हो सकती है। अगर यहां नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये ऐसे कंटिन्यूअस कर्व है, कंटिन्यूअस। देखो यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूअस है, और ऐसा भी नहीं कि सडनली, ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं हो सकती, सडनली ऐसे जाए, ऐसे टर्न करे, ऐसे ऐसे नहीं है, ये नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसे स्मूथ चलेगी। तो फिर कैसी है? कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। एक पॉइंट से लेके दूसरे चार्ज तक कहीं पे ब्रेक नहीं आएगी, कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट, लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होनी है? पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होनी है और कहां तक जानी है? पॉजिटिव से शुरू होकर जहां तो नेगेटिव तक जाएगी, पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव तक, जा पॉजिटिव से इंफिनिटी तक, पॉजिटिव से इंफिनिटी, जो भी पहले आ गया। अगर पॉजिटिव की सराउंडिंग में नेगेटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, और अगर नेगेटिव नहीं है, अगर नेगेटिव आसपास नहीं है तो कहां तक जाएंगी? इंफिनिटी तक, थ्योरेटिकली इंफिनिटी तक। तो पॉजिटिव चार्ज से कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक। थर्ड, टेंजेंट टू अ लाइन। अब ये देखो, टेंजेंट टू अ लाइन, ये मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब मैं इस P पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाता हूं, P पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाता हूं, ये बना दी मैंने टेंजेंट। टेंजेंट टू अ लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। तो अब मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे मैंने यहां टेंजेंट बनाई, तो ये टेंजेंट की डायरेक्शन ये आई। तो ये टेंजेंट क्या बता रही है? ये डायरेक्शन बता रही है, ये डायरेक्शन बता रही है किसकी? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो P वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन। अगर मैं मान लो यहां टेंजेंट बनाता हूं तो इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अगर मैं यहां टेंजेंट बनाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। जो टेंजेंट होगी वो डायरेक्शन बताएगी। टेंजेंट टू अ लाइन एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कहीं पे भी टेंजेंट बनाओगे वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दो लाइंस कभी भी, नेवर, कभी ये ऐसे क्रॉस नहीं कर सकती, कभी क्रॉस नहीं करती, कभी क्रॉस नहीं करती। रीजन भी बता देता हूं। अगर मान लो ये क्रॉस करती हैं तो एक ही पॉइंट पे, अगर मान लो, पहले तो दुनिया में कभी क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर क्रॉस करती तो इस जगह पे मैं कितनी टेंजेंट बना सकता हूं? 1 2। इसका मतलब इस P पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन कितनी हो गई? एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पे फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है। तो इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ एक ही हो सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, लाइंस ऑलवेज, ये देखो ये चार्ज्ड बॉडी है, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होगी, यहां से अगर शुरू होती है तो वो सरफेस के हमेशा क्या होती है? नॉर्मल। तो जहां से शुरू होनी है वहां पे भी नॉर्मल, और जहां पे मान लो ये नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे जब ये लाइन वापस आएगी ना, ये यहां से शुरू हुई ऐसे, और यहां पे ये हमेशा कितना एंगल बनाएगी? 90। जहां से शुरू होनी है वहां पे भी 90, जहां पे खत्म होनी है, ये देखो यहां से शुरू हो रही है और ये गई यहां खत्म हुई, तो ये एंगल क्या? ये 90 डिग्री। नॉर्मल, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। जहां से स्टार्ट होनी है और जहां पे खत्म होनी है, स्टार्ट और खत्म, जहां पे स्टार्ट होगी, ये मान लो यहां से स्टार्ट हुई तो ये स्टार्ट हो गई, यहां खत्म हुई, तो जिस भी सरफेस से शुरू होगी उसके साथ भी नॉर्मल, और जहां पे एंड करेगी उसके साथ भी नॉर्मल। स्टार्ट भी और एंड भी कैसे करना है? नॉर्मली, सरफेस के साथ। पॉज करो, नोट कर लो। चलो भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लाइंस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। मतलब लेंथ वाइज छोटी हो सकती है। कैसे? देखो, लेंथ वाइज छोटी होनी, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है इनके बीच में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में आपस में क्या? प्यार। तो ये क्या? पास आना चाहेंगे। तो जब ये पास आना चाहेंगे तो ये लेंथ क्या होगी? छोटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टेंडेंसी क्या होती है कि लेंथ को छोटा करा जाए।
तो लेंथ को छोटा करा जाए ताकि लेंथ छोटी होगी तो ये पास आएंगे अट्रैक्टिव फोर्स। तो कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब अट्रैक्शन शो करेगी। नेक्स्ट, अगर एक्सपैंड, ये एक्सपैंड भी कर सकती है लेटरली। कैसे? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकली, ये ऐसे, और ये इधर, ये क्या हो गई? एक्सपैंड कर गई साइड वाइज, लिटरली ये साइड वाइज एक्सपैंड कर गई। इस एक्सपेंशन के कारण ये एक दूसरी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पर इसकी लाइन इधर को एक्सपैंड कर गई, इधर को, इसकी भी। तो ये एक्सपेंशन के कारण एक दूसरे पे क्या कर रही है? प्रेशर। हम दो शेविंग ब्रश लें, तो शेविंग ब्रश ले लें, तो उनके ब्रिसल्स को क्या मान लें? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब उन दोनों ब्रशेस को पास रख के प्रेस करेंगे तो वो ऐसे साइड को क्या आ जाएंगे? एक्सपैंड, साइड को एक्सपैंड हो जाएंगे। ये क्या शो करता है? ये शो कर रहा है ये आपस में एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? प्रेशर। इस प्रेशर के कारण ही तो इनमें आपस में क्या होती है? रिपल्सिव फोर्स। ये जो प्रेशर लगाती है ना यहाँ पे, इनके कारण इनमें आपस में क्या? रिपल्सिव फोर्स। नेक्स्ट क्या है? नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी ध्यान से सुने, ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है। अब ध्यान से सुनना, इतने एरिया में, ये मैंने एरिया लिया, इतना एरिया, इतना एरिया, सेम एरिया यहां पे। अब देखो, अगर ये एरिया और ये एरिया बराबर है, इस जगह पे एरिया में दो लाइंस आ रही है, इसमें एक है, तो इसका मतलब यहां पे इस एरिया में नंबर डेंसिटी क्या है? ज्यादा, और यहां डेंसिटी क्या है? कम। तो इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्राउडी होती है ना जहां पे, वहां पे फील्ड क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। तो इस चार्ज के पास यहां पे फील्ड क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब उसकी ताकत, फील्ड की स्ट्रेंथ यहां पे ज्यादा है, और यहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है? कम है। तो ये स्ट्रॉन्ग रीजन है, ये लेस स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए नंबर डेंसिटी से हमें फील्ड की स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। जहां पे लाइंस ज्यादा क्राउडी बनी होंगी वहां पे फील्ड ज्यादा होगी, और जहां पे लेस क्राउडी है वहां पे फील्ड कम होगी। तो पॉज करके नोट करो। देखो बच्चों, मैंने ना अलग अलग तरह से फील्ड बना दी है। अगर सिंगल, इसको इसके साथ कोरिलेट मत करना, ये अलग है। सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड, स्ट्रेट लाइन बनती है। पॉइंट चार्ज रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड। अब अगर किसी रीजन में, किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। आगे बढ़ना, अब यूनिफॉर्म पे जाना है। तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइंस बनाते हैं बिल्कुल पैरेलल लाइंस, और स्पेस बराबर बराबर स्पेस, लाइंस के बीच में स्पेस कैसा? बराबर। तो अगर लाइंस के बीच की स्पेसिंग इक्वल है और स्ट्रेट लाइंस है तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है। लेकिन अगर स्ट्रेट नहीं है, ये स्ट्रेट लाइंस है बट यहां पे स्पेसिंग कम है, यहां पे स्पेसिंग ज्यादा। स्पेसिंग देखो, यहां पे स्पेसिंग कम है, यहां पे ज्यादा, यहां पे स्पेसिंग कम है, यहां पे ज्यादा, तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ये अलग अलग स्पेसिंग की होंगी, नॉन यूनिफॉर्म। डिफरेंट स्पेसिंग है, नॉन यूनिफॉर्म। इक्वल स्पेसिंग है, पैरेलल है, यूनिफॉर्म फील्ड। तो ये अलग अलग तरह की फील्ड लाइंस है। तो आज ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ो, कल फिर आगे करेंगे इसके बाद।